देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्जा 3 गुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 10 जून 2023 को ये बात कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कही थी। क्या है इसकी सच्चाई, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भारत सरकार पर कितना कर्ज है, ये बात केंद्रीय सरकार ने बजट की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में देश पर 181% कर्ज बढ़ा है। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज़्यादा बढ़कर यह 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए है। साल 2014-15 के मुताबिक तब भारत सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ मान ली जाए तो उस समय हर भारतीय पर औसत कर्ज करीब 42,000 रुपये था। अब 2023 में भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ मान ले तो आज के समय में हर भारतीय पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा कर्ज है। अब जानते हैं कि किस सरकार ने ज़्यादा कर्जा लिया। 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले जनता से वादा किया था कि वह भारत सरकार के कर्ज को कम करेगी, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने की जगह बढ़ा ही है। 2014 के बाद से अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ रुपए था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ रुपए हुआ, यानी 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। 2014 से 2022 तक 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़, यानी इन 9 साल में विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इससे एक बात साफ होती है कि 2014 के बाद एनडीए सरकार में देश का कर्ज कम नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि किसी भी देश की सरकार पर किन वजहों से कर्ज बढ़ता है। अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक बार बताया था एक इंटरव्यू के अंदर कि सरकार का कर्ज 2 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात आती है कि सरकार की आमदनी कितनी है और दूसरी आती है सरकार का खर्चा कितना है। अगर खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व होने वाली कमाई से ज़्यादा है। आमतौर राजस्व घाटा तब ज़्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहाँ खर्च करती है जिससे रिटर्न नहीं आता है। 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये, पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। एक अर्थशास्त्री ने इंटरव्यू में कहा था कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्री योजनाओं की शुरुआत की है। लोगों को मुफ्त की चीज़ें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज पर लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता है। इससे जो है सरकार पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज बढ़ सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।